Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem passo bem क्योंकि गैब्रियल एना को हमेशा ऊपर वाले कमरे में बंद रखता। एना के लिए कमरे से बाहर निकलना बिल्कुल नहीं। जब भी वो बाहर जाने की इच्छा जताती थी तो गैब्रियल उसे डराकर कहता था कि घने जंगल में खतरनाक जंगली प्राणी घूमते हैं जिन्हें वाइल्डलिंग्स कहा जाता है। एना को समझाता था कि इन वाइल्डलिंग्स के मुंह काले और नुकीले नाखून होते हैं और उनका पूरा शरीर काले बालों से ढका रहता है। वो ये भी कहता था कि सभी इंसानों को मार सकता है और अब इस दुनिया में सिर्फ एक आदमी जिंदा बचा है। इसीलिए गैब्रियल बार-बार चेतावनी देता था कि एना को बाहर जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसके अनुसार अगर वो बाहर गई तो वाइल्डलिंग्स उसे भी पकड़कर मार देंगे। इसके बावजूद एना का मन Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem passo bem छोटी सी दुनिया को जीने की कोशिश करती है। और एक दिन अचानक Na उसे बाहर festa से do आवाज आई। fim de ऐसा लग रहा था कि गैब्रियल किसी से बात कर रहा है। ये सुनकर एना हैरान रही। उसके मन में तुरंत सवाल उठा कि अगर गैब्रियल हमेशा कहता है कि सब इंसान अच्छे हैं, तो फिर वो किससे बात कर रहा है? इसलिए सच जानने के लिए एना धीरे-धीरे दरवाजे के पास पहुंची। जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल छूने की कोशिश की, उसे तेज करंट लगा और वो बेहोश होकर जमीन पर गिरा। फिर कुछ देर बाद जब एना को होश आया तो गैब्रियल हाथ में एक केक लेकर कमरे में आया। उसने बताया कि आज एना का जन्मदिन है और उसके साथ वो एक सफेद चूहा भी तोहफे में लाया था। ये देखकर एना बहुत खुश हो गई, लेकिन उसके मन में वही बात बार-बार लौट कर आ रही थी। इसलिए उसने गैब्रियल से पूछ लिया कि वो कुछ देर पहले कमरे के बाहर किससे बात कर रहा था, जबकि वो हमेशा कहता था कि इस दुनिया में उनके अलावा कोई और इंसान जिंदा नहीं है। गैब्रियल ने सीधे जवाब देने से बचते हुए सिर्फ इतना कहा कि एना इस दुनिया की आखिरी बच्ची है और वो उसे हर हालत में सुरक्षित रखना चाहता है। कुछ ही दिनों में एना और वो छोटा चूहा अच्छे दोस्त बन गए। एना उसी के साथ खेलती, बातें करती और अकेलेपन को भूलने की कोशिश करती थी। लेकिन एक दिन वो चूहा मर गया। एना को मौत का मतलब समझ नहीं आता था, इसलिए वो उसे बार-बार उठाने की कोशिश करती रही। गैब्रियल ने उसे समझाते हुए कहा कि चूहा यहाँ खुश नहीं था, इसलिए वो सो गया है और अब उसे कहीं और ले जाना पड़ेगा। ये कहकर वो चूहे को घर के बाहर फेंक देता है। खैर, उसी रात एना ने एक डरावना सपना देखा जिसमें एक वाइल्डिंग किसी इंसान पर हमला कर रहा था। ये सपना इतना भयानक था कि वो अचानक उठ बैठी और काफी देर तक डरती रही। फिर कुछ दिन बाद एना के शरीर में बड़े होने के लक्षण दिखाई देने लगे। ये देखकर गैब्रियल बहुत घबरा गया, क्योंकि उसे डर था कि अगर एना बड़ी होने लगी तो वो उसे पहले की तरह उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने एना को इंजेक्शन देना शुरू कर दिया ताकि उसका बढ़ना रुक जाए। लेकिन इंजेक्शन का असर इतना तेज था कि एना अक्सर बेहोश हो जाती और धीरे-धीरे बहुत कमजोर होती गई। अब वो ज्यादातर समय बस लेटी रहती थी। फिर एक दिन उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो खुद को मौत के करीब महसूस कर पा रही थी।